नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। भारत में अक्सर कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनावों के बीच में आज महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने पर बेहद दुख व्यक्त किया। वो रो पड़े बातें करते करते, और उस आतंकी को उन्होंने शहीद बताया, और साथ ही उसके गम में, उसके सम्मान में एक दिन के लिए अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया। और उन्होंने घोषणा कर दी, हिजबुल्लाह के साथ हैं। हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जो लेबनान में काम करता है इजराइल के विरुद्ध और इस्लामिक कट्टरपंथियों की सहायता के लिए। यानी पूरे संसार में इस्लामिक शासन करने के लिए जहां कहीं भी जरूरत होती है, हिजबुल्लाह के लड़के जाते हैं। और इसे ईरान ने खड़ा किया। और जब हमास पस्त हो गया इजराइल से, इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया, हमास को पस्त कर दिया, तो इसके बाद में हिजबुल्लाह सामने आया। और हिजबुल्लाह के पास जितनी सैन्य शक्ति है, उतनी किसी छोटे मोटे देश के पास भी नहीं होती है। उसके पास एयरफोर्स है, उसके पास नॉर्मल आर्मी है, मिसाइल्स के कमांडर हैं, और बहुत कुछ है। और ऐसा समझा जाता था, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने ये घोषणा कर दी थी कि जैसे ही हिजबुल्लाह मैदान में आएगा, इजराइल हार जाएगा। और हिजबुल्लाह ने ये शुरू किया, लेकिन संभवतः इजराइल इसके लिए तैयार था। तो इजराइल ने एक एक करके बेरूत में उस जगह अटैक किया जहां पे इनकी टॉप लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की, और उसे पूरी तरीके से नेताभीन कर दिया। उसके चीफ मारे गए, एयरफोर्स के चीफ मारे गए, मिसाइल के चीफ मारे गए, जो भी टॉप कमांडर्स थे वो सब खत्म हो गया। और नसरुल्लाह को तो इतने नाटकीय अंदाज में मारा कि वो जमीन के नीचे, 30 मीटर नीचे एक बंकर में मीटिंग कर रहा था। 30 मीटर का मतलब हुआ लगभग 13 मंजिल की बिल्डिंग, जो ऊपर आपको दिखाई पड़ती, इतना नीचे। और उन्होंने बिल्कुल अत्याधुनिक बंकर ब्रस्टिंग बम से बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया, और आतंकी नसरुल्लाह मारा गया। उसके मरते ही इस्लामिक कट्टरपंथियों में बेचैनी फैल गई। ईरान में शोक की लहर हो गई। सरकारी झंडा 3 दिन के लिए झुका दिया गया, राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। और भी कई मुस्लिम राष्ट्रों ने ऐसा किया। जहां जहां कहीं मुसलमान रहते हैं या जिस किसी देश में मुसलमान हैं, सबने बहुत शोक प्रकट किया। लेकिन एक देखने वाली बात है कि संसार में और कहीं कुछ हो ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान इन सब से आगे रहते हैं। उनको अपने आप को वैश्विक मुसलमान साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। कोई भी आतंकवादी हो, कहीं भी हो, उसके लिए झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। और भारत में तो अभी चुनाव के बीच में भी फिलिस्तीन के झंडे दिखा दिए जाते हैं। तो महबूबा मुफ्ती ने इतना सम्मान दिया, तो फिर उमर अब्दुल्ला कहाँ पीछे रहने वाले थे? उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वो शहीद हैं, और इसराइल को बहुत भला बुरा कहते हुए आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और अपने ओवैसी भाईजान हैं, यानी रजाकार संगठन के वंशज, उन्होंने भी इसराइल को आतंकी संगठन कह दिया, आतंकी देश कह दिया, और कहा कि वो मासूमों की, निर्दोषों की हत्या कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मासूम था, बेगुनाह था, निर्दोष था भाईजान की नजरों में, और इसलिए उसको नहीं मारा जाना चाहिए था। लेकिन वो तो मारा गया। और जैसा कि होता है भारत में, मुसलमानों ने कई जगहों पर प्रदर्शन निकालने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर में निकाला भी गया। बड़गांव में एक प्रदर्शन निकला जिसमें अधिसंख्य मुस्लिम महिलाएं थी, हाथों में तख्तियां लिए हुए, इसराइल के विरोध में और उनकी शहादत के गीत गाते हुए ये प्रदर्शन किए गए। ये क्या होता है? ये इस घटनाओं से सिद्ध नहीं होता है कि आतंकवाद का धर्म होता है। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता हो, बिल्कुल झूठे मक्कार लोग हैं। तो आतंकवाद का तो धर्म होता है, ये मुसलमानों ने, भारत के मुसलमानों ने सिद्ध कर दिया। आप देखें कि पिछले कई दिनों से जहां कहीं भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो अपनी शपथ लेते हुए ही जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि देश की आजादी के पहले, जिस समय तुर्की के खलीफा का शासन बदल दिया गया था, तो भारत में एक आंदोलन चला, खलीफत आंदोलन। और उस खलीफत आंदोलन मुसलमानों ने चलाया था, अली बंधुओं ने।
सारे कट्टरपंथी मुस्लिमों का उनको समर्थन था, लगभग सारे मुसलमानों का समर्थन था, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम कट्टरपंथी ही होते हैं, लिबरल मुस्लिम बहुत कम होते हैं। और इसके बाद में हिंदुओं के लिए ऑप्शन दिया गया कि जो समर्थन करते हैं वो तो ठीक है, जो समर्थन नहीं करते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये भारत में किया गया। गांधी जी ने खलीफत आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने इतना समर्थन दिया, इतना समर्थन दिया कि खलीफत आंदोलन को खिलाफत आंदोलन बदल दिया, और ठीक उसी तरीके से जैसे ये असहयोग आंदोलन होता है उसके बराबरी मिला के खड़ा कर दिया। और इसके बाद से कितने दंगे हुए भारत में, और ये जो खलीफत आंदोलन था सही अर्थों में भारत विभाजन का कारण बना, मोपला कांड का कारण बना, डायरेक्ट एक्शन का कारण बना। और ये हुआ क्यों? भारत के मुसलमानों का टर्की के खलीफा से क्या लेना देना था? लेकिन नहीं, ये तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इनको अपनी स्वाम भक्ति, अपने आप को वैश्विक मुस्लिम होने का प्रमाण देना पड़ेगा और उसके लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए वो खलीफा के लिए ज़्यादा चिंतित थे जितना तुर्की वाले भी चिंतित नहीं थे। तो उसकी परिणति देश के विभाजन में हुई, और बीच बीच में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आपने देखा बहुत दिनों से फिलिस्तीन के लिए हो रहा है, उसमें जो भी आतंकी मारा गया, कोई भी मारा गया, उन सब के लिए होता है। आज नसरुल्लाह के लिए हुआ, तो उन्होंने साबित कर दिया कि भाई आतंक का धर्म तो होता है। और वहीं भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों और धर्मनिरपेक्ष लोगों को, खासतौर से हिंदुओं को, बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है कि जो वैश्विक मुस्लिम होने का कंसेप्ट है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये बेहद खतरनाक तथ्य है। भारत में तो ऐसे ही बहुत समस्याएं चल रही हैं। और जो बेरूत है, जहां पर ये हिजबुल्लाह का शासन चलता है, एक तरीके से संगठन इनका है, वो एक क्रिश्चियन देश था, और उन्होंने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए या बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम शरणार्थियों को आने दिया। और भी शरणार्थी आए, वहां पर जनसंख्या घनत्व बदलने लगा, उनको नागरिकता मिली, तो वो उनके संसद में ही पहुंचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली, मुसलमानों ने, दोनों की सीटें बराबर होने लगी पार्लियामेंट में, और एक समय ऐसा आया कि सरकार पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, और उसके बाद ये इस्लामिक राष्ट्र बन गया। अब वहाँ क्रिश्चियन है, लेकिन ये राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र है। और हिजबुल्लाह के मारे जाने पर वहाँ खुशी हो रही है। इसराइल में तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है, देश और दुनिया के कई हिस्सों में खुशी भी है। लेकिन भारत के मुसलमान बहुत दुखी हैं। कहीं भी विश्व का कोई मुसलमान इतना दुखी नहीं जितना भारत के मुसलमान दुखी हैं। और तो और सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कह दिया कि उनका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, एंड ही डजंट बॉदर अबाउट फिलिस्तीन। और उन्होंने अपने यहाँ फिलिस्तीन का झंडा लगाने, प्रदर्शन करने, उनके पक्ष में बात करने पर रोक लगा दी है। ये तो एक मुस्लिम देश है, और ऐसा देश है जहाँ पर लोग हज करने के लिए जाते हैं, और भारत के मुसलमान हैं वो कैंडल लेके घूम रहे हैं। तो आज ये साबित हो गया कि आतंकवाद का धर्म होता है, और हिंदुओं को इससे बहुत सावधान होने की जरूरत है कि आतंकवाद का धर्म होता है। किसी न किसी तरीके से कोई भी ना कोई चीज हो, वो उसका शिकार होंगे। आज भारत में फिर वैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है जो विभाजन के पहले थी। छोटी छोटी बात पर एक वर्ग विशेष के लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर मस्जिदों में जो अजान की आवाज है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद इनवाइट कर रहे हैं कि कोई आए उनसे झगड़ा करे और फिर वो अपना शक्ति सामर्थ्य दिखा दे। तो भारत में हिंदुओं को खासतौर से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप सुरक्षित रहिए, और ये चीज बिल्कुल अपने दिल में बैठा लीजिए कि आतंकवाद का धर्म होता है, और जो आतंकवाद को धर्म मानता है वह आतंकी है। जो आतंकवादियों के साथ खड़ा है वह भी आतंकी है। जो आतंकवादियों का समर्थन करता है वह भी आतंकी है। तो ऐसे में आप सोचिए कितने आतंकी देश में हैं, और उन आतंकियों के बीच में हम रह रहे हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और इस चैनल को देखते रहें। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के आज्ञा दीजिए। नमस्कार।